महुआ ने अपने ट्वीट के जरिए साल 2009 और साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान निशिकांत दुबे के जरिए दिए गए हलफनामे पर सवाल खड़े किए। चुनाव आयोग को उन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय से पार्ट टाइम MBA की डिग्री का हवाला दिया था और इसका हलफनामा भी जमा किया था। महुआ के मुताबिक ये फर्जी है। अपनी MBA की डिग्री को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी अपना बचाव किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिस पर विवाद खड़ा हो गया और सवाल होने लगे भारतीय जनता पार्टी से और खुद निशिकांत दुबे से। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने 17 मार्च को बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधा था। उन्होंने निशिकांत दुबे के एकेडमिक रिकॉर्ड खंगालने के बाद उनकी शैक्षिक योग्यता पर सवाल खड़े किए थे और उसको लेकर जो उन्होंने सर्टिफिकेट सामने रखे उसको लेकर सोशल मीडिया पे यूजर्स के अलावा सियासी सवाल भी होने लगे। महुआ ने दावा किया कि निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी है और इस ट्वीट के बाद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर खुद को पाक साफ बताया, लेकिन इसके बाद भी शायद निशिकांत दुबे का मन नहीं भरा। जब बात तर्क और सबूतों से समझा नहीं पाए तो दुबे जी मर्यादा को लांघकर अपमान और तिरस्कार की भाषा पर उतर आए। सार्वजनिक तौर पर एक महिला सांसद और एक विधायक को अपमानित करने लगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। महुआ ने अपने ट्वीट के जरिए साल 2009 और साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान निशिकांत दुबे के जरिए दिए गए हलफनामे पर सवाल खड़े किए। चुनाव आयोग को उन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय से पार्ट टाइम MBA की डिग्री का हवाला दिया था और इसका हलफनामा भी जमा किया था। महुआ के मुताबिक ये फर्जी है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने ट्विटर पर लिखा कि 27/8/2020 को दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक उत्तर में साफ तौर पर कहा है कि निशिकांत दुबे नाम का कोई भी उम्मीदवार साल 1993 में DU की किसी भी MBA प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ था, उसने एडमिशन नहीं लिया था। इसके साथ ही न किसी को पास आउट किया गया जैसा कि हलफनामे में दावा किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने DU का एक RTI का जवाब भी ट्विटर के जरिए सामने रखा। महुआ ने इसके बाद PhD आवेदन के दस्तावेज को शेयर किया और बताया कि निशिकांत दुबे ने किस तरह से फर्जीवाड़ा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि PhD बिना MBA के नहीं हो सकती और इस डिग्री में DU की MBA की डिग्री का कहीं जिक्र नहीं है। अपनी MBA की डिग्री को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी अपना बचाव किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिस पर विवाद खड़ा हो गया और सवाल होने लगे भारतीय जनता पार्टी से और खुद निशिकांत दुबे से। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, खासकर विकृत मानसिकता की शिकार बंगाल से आई एक महिला सांसद और मेरे झारखंड की विकृत विधायिका के लिए उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हल्के कमेंट्स ना करें। अपने धर्म में वैशाली की नगर वधू तक को सम्मान समाज ने दिया है। यह ट्वीट निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर जब किया उसके बाद सवाल होने लगे। लोगों ने निशिकांत दुबे को फटकार लगाना शुरू कर दी। निशिकांत दुबे ने अपने समर्थकों से इस ट्वीट के जरिए कहा था कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे सिंह पर हिंदुओं के तौर पर कोई टिप्पणी ना करें। धर्म नगर वधू का भी सम्मान करता है। निशिकांत दुबे ने सांसद और विधायक का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बंगाल की एक महिला सांसद और झारखंड की एक महिला विधायक के तौर पर उन्हें संबोधित किया, इनडायरेक्टली उनका नाम लिया और उसके बाद एक के बाद एक ट्वीट आने लगे। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने निशिकांत दुबे के ट्वीट की भाषा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी सांसद से माफी की मांग की। स्वाति मालीवाल ने लिखा कि राजनीतिक मतभेद तो अपनी जगह है, लेकिन भाषा का गिरता हुआ स्तर तो देखिए। इस सदन के भीतर इंदिरा वाजपेयी जी की बहस भी लोगों ने देखी, लेकिन मर्यादा कभी किसी ने नहीं लांघी। लेकिन एक महिला सांसद की तुलना नगर वधू से करना बेहद निंदनीय है। इसको लेकर तुरंत माफी मांगने की मांग भी स्वाति मालीवाल ने कर दी। कांग्रेस महिला सेल की अध्यक्ष नीता डिसूजा ने लिखा कि पीएम मोदी और स्मृति ईरानी अपने सांसद की भाषा देखिए। एक महिला सांसद और महिला विधायक की तुलना वैश्या से करके बीजेपी के संस्कार, जहालत और ओछी मानसिकता को उजागर किया है। नारी का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अपमान तो मत कीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता हैं राम गुप्ता, उन्होंने भी इसे अमर्यादित और असामाजिक भाषा
के तौर पर लिया। उन्होंने कहा कि किस तरह से लोगों को चुनकर समाज भेजता है सदन के भीतर और वो महिलाओं को लेकर किस तरह की टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी निशिकांत दुबे के इस ट्वीट पर सवाल खड़े किए। वैशाली की नगर वधू जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति उन्होंने जाहिर की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी सवाल कर दिया। लेखिका सुजाता लिखती हैं कि पहले केवल नगर वधू को स्वतंत्र औरत माना जाता था, आज हर स्वतंत्र औरत को नगर वधू माना जाता है। ये पुरुषवादी सोच की परिभाषा के तहत उन्होंने लिखा। पत्रकार प्रशांत टंडन ने पूछा कि एक संसद सदस्य की क्या ऐसी भाषा हो सकती है। निशिकांत दुबे के इन ट्वीट के बाद उसकी चौतरफा निंदा हो रही है, माफी की मांग भी तेज हो गई है। ऐसे में सवाल यह है कि महिला सम्मान की बात करने वाली बीजेपी अपने सांसद से माफी मांगने के लिए कब कहेगी या कहेगी भी या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे चुके हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, वो इस मामले पर क्या कुछ कहेंगे। एक सांसद का ट्वीट अभी भी उनके ट्विटर वॉल पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर क्या कहते हैं। और एक सांसद और विधायक को लेकर जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के सांसद ने किया है, तो लोकसभा स्पीकर से लेकर झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष तक क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे, इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। सवाल बड़े हैं और सवाल सीधे हैं, जवाब मिलने की उम्मीद की जानी चाहिए।